हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, जो चैप्टर 2 का क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 3a, 0 एंड 0, 4a। तो यहाँ पर दो हमें कोऑर्डिनेट्स भी दे रखी हुई है रिस्पेक्टिवली इन एक्स वाई प्लेन। एक प्लेन हमें दे रखा हुआ है। सो थर्ड चार्ज Q इज केप्ट एट द ओरिजिन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल Q which is placed at the origin in terms of Q and A. स्मॉल Q और A के टर्म्स में हमको कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, so that the electrostatic potential energy of the system is 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये पहले ध्यान रखना है। 3 चार्जेस का सिस्टम है और हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, बट सिर्फ एक फॉर्मूले से पूरे न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डायग्राम बनाएंगे क्योंकि वो इजी हो जाएगा हमको इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर लोकेटेड पॉइंट्स 3a, 0 एंड 0, 4a। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं तो ये हम ऐसे लेके चल रहे हैं। हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी दे रखी है और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी दे रखी है। तो हम यहाँ से दोनों की वैल्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं दो चार्जेस है ना, तो एक पॉइंट पर अगर हम लेके चलते हैं प्लस क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3a, 0। इसका मतलब ये x, y में बोलूँगी। अगर हम इसको x, y बोलते हैं तो x कोऑर्डिनेट 3a हो गया। तो यहाँ पर मैंने कौन सा रख दिया है, प्लस क्यू। ठीक है, तो ये प्लस क्यू हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3a, 0। और माइनस क्यू को कहाँ रखा है हमने, 0, 4a। तो अगर इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 4a हो गया। इसका मतलब माइनस क्यू हमारा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर। दिस इज द पोजीशन ऑफ माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, 4a। ठीक है, और यहाँ पर सीधी बात है, कैपिटल क्यू कहाँ रखी हमने, ओरिजिन पर। तो ये हमारा कैपिटल क्यू है एंड दिस इज प्लेस एट दी ओरिजिन। दिस इज प्लेस एट दी ओरिजिन। तो अब हम ये काम करते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या ऐसे इन दोनों चार्जेस को मिला देते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस, ये ट्रायंगल की तरह हमारे को फॉर्म हो गया। तो ये 0 से 3a, एक्स एक्सिस की अगर हम वैल्यू लेते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 3a हो गया, राइट। और अगर मैं y के लिए डिस्टेंस लेती हूँ तो ये मेरे पास कितना हो गया, 4a हो गया। अब ये तो सीधा हम अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, सपोज ये मेरा a है, ये हमारा o ओरिजिन हो गया, राइट, और ये हमारा B पॉइंट हो गया। तो हमारे को OA दे रखा है, OB दे रखा है, वी कैन फाइंड आउट AB। एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट AB, बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। लगा दो, तो कितना हो गया ये, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 4a का होल स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, रूट ओवर 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 25a स्क्वायर। इसका मतलब 5a है ना, ये पूरा रूट में है तो हमारे पास 5a आ गया। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी हमने निकाल दिया 5a। और ये डिस्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैंने बताया कि तीनों चार्जेस का सिस्टम है ना, तीनों चार्जेस का सिस्टम है। तो हमें ये निकालना है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी हर एक चार्ज पेयर जो इंटरेक्ट करेंगे आपस में उसकी कितनी होगी, क्योंकि टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पेयर की इंटरेक्शन एनर्जी का सम होता है ना। तो हम ये निकालते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, क्या होगी हमारे पास, फॉर्मूला में मालूम है क्या है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R। ये फॉर्मूला है ना। तो ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ये फॉर्मूला हमारे को आया। तो K इंटू, यहाँ से मैंने लिखा, अगर मैं पहले A और O पॉइंट पे जो चार्जेस रखे हैं उनकी बात करती हूँ, तो यहाँ पर आया हमारे पास K Q माइनस Q और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 4a प्लस
क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हमें मालूम है हम माइनस की साइन लेकर चलेंगे चार्जेस के लिए, ध्यान रखना है हमको। प्लस के इंटू दूसरा हमारा ओ और बी के लिए अगर मैं निकालती हूँ तो चार्जेस हमारे क्या हैं, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, 3a। अब मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ से दो ये ए बी वाले चार्जेस को हम ले लेते हैं, तो k इंटू माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 5a and the sum is given as 0, right, and this is equals to 0। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इसमें से हम एक काम कर सकते हैं, k कॉमन ले लिया हमने और q कॉमन ले लेते हैं हम, स्मॉल q, और a कॉमन ले लेते हैं। तो ये लेने के बाद हमारे पास क्या मिला, माइनस क्यू बाई 4, ठीक है, प्लस q बाई 3, और इसमें क्या मिला हमको, माइनस q बाई 5 एंड द सम इज गिवन एज 0। ठीक है, तो ये सम हमारा 0 हो गया। तो ये के क्यू बाई ए को अगर हम ऐसे कहेंगे तो ये 0 इस तरह से नहीं हो पाएगा, तो ये सारे टर्म्स को हम ले लेते हैं, है ना। ये तो सिंप्लीफाई करना हमको आता है, सो वी कैन राइट माइनस क्यू बाई 4 प्लस क्यू बाई 3 माइनस क्यू बाई 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद कितना आया, ये मैं इस कैपिटल क्यू वालों को अगर एक साथ लेती हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू बाय, दिस विल बी क्यू बाय 12। ठीक है, तो ये क्यू बाई 12 हमारे पास आया, और इधर क्या आया, इसको मैं स्मॉल क्यू को इस RHS में ले गई, तो क्यू बाई 12 इक्वल टू क्यू बाई 5। तो हमें निकालना है कैपिटल क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू एंड ए। तो कैपिटल क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू एंड ए, तो ए तो नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आया क्यू इज इक्वल्स टू 12 क्यू बाई 5। क्वेश्चन में पूछा है इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड ए, बट वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ ओनली स्मॉल क्यू, ए तो नहीं आया हमारे लिए। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। बस पेयर वाइज पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड करो और टफ लुकिंग क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो गया, है ना। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, एंड अगर ये समझ आया सबको तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning and keep riding with the physics wave.